हमास के अचानक और संगठित हमले में इजराइल के 1000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। इजराइल जब तक समझ पाता, तब तक संभल पाता, तब तक उसका काफी नुकसान हो चुका था। लेकिन अब इजराइल संभल चुका है और हमास के खिलाफ युद्ध घोष भी कर चुका है। गाजा पट्टी में हमास के इलाके पर रॉकेट की वर्षा हो रही है। पूरा गाजा आग और धुएं के गुबार में बदल चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि हमास को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो वह दशकों तक याद रखेगा। दोनों तरफ से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएई और भारत जहां इजराइल के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान, इराक, कतर, लेबनान, कुवैत और अफगानिस्तान फिलिस्तीन या हमास के साथ खड़ा है। दो देशों के बीच हो रहे युद्ध के मुद्दे पर यदि विश्व दो खेमों में बटा हुआ है तो यह कोई नई बात नहीं है। हर युद्ध में ऐसा ही होता है। लेकिन यदि दो देशों के बीच हो रहे युद्ध के मुद्दे पर देश के भीतर भी दो खेमा बना हुआ है तो यह फिर चिंता वाली बात है। और भारत में ऐसा ही हो रहा है। भारत इजराइल के साथ है और भारत का विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करने वाले कांग्रेस अकेली नहीं है। सीपीआईएम पोलित ब्यूरो के सदस्य एमए बेबी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए हमास के इजराइल पर हमले को सही ठहराया है। इतना ही नहीं, अलीगढ़, जिसे हम अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, वहां के लोगों ने, एएमयू के छात्रों ने खासतौर पर हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में रैली निकाली है। हालांकि उन पर मुकदमा दर्ज कर उनकी धरपकड़ की जा रही है। लेकिन फिलिस्तीन या हमास का समर्थन आतंक का समर्थन करना है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस किसी भी स्तर पर जा सकती है।